नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। 5 मर्डर कर फरार, 23 साल बाद कर्नाटक से गिरफ्तार। सौतेली मां, 2 बहनों, भाई और दोस्त की हत्या के बाद से चल रहा था फरार। डीसीपी क्या कह रहे हैं पत्रकारों के सवाल के जवाब। फुलवारी समाचारों का खास खबर में ये सब नाम जो है निरंजन कुमार, रंजन, राजू, अक्षय ऐसे नाम चेंज कर करके रहता था। लेकिन उसको जब आधार कार्ड बनाने की जरूरत पड़ी तो उसको उसका ओरिजिनल नाम जो है अक्षय शुक्ला वो बताना पड़ा। उसके पिताजी इसमें जॉब करते थे, उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी भी बनाई थी गांव में। वो प्रॉपर्टी मिलने के लिए उसने ये आधार कार्ड बनाया था। 2008 में गुना दाखिल हुआ था, अभी 2025 में डिटेक्ट हुआ। तो अभी अचानक से क्या ऐसा हुआ कि गुना डिटेक्ट हुआ? नहीं, ये गांव गया, इसलिए ये गांव नहीं जाता था। इसने सबसे बड़ी खबरदारी जो ली है, ये गांव में जाता नहीं था। ये जो गांव गया तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हुआ। नहीं तो हमारी टीम हमेशा जाती थी उधर गांव में, लेकिन गांव में नहीं आने की वजह से हम लोगों को कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। अभी सर इसको जो आपने अरेस्ट किया, इसके बाद वो पीसी कब कैसे देंगे? अभी ये पीसी पुलिस कस्टडी 27 मार्च तक है। इसके बावजूद भी अभी ये तो हमने 5 मर्डर तो ओपन किए हैं, इसके बावजूद और कुछ केसेस किए हैं क्या, ये हम लोग अभी तपास करेंगे। सर इसके साथ ही मार्च पर्यंत पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे। बरोबर आता 25 वर्ष होतील या गुन्ह्याला, सॉरी 15 वर्ष होतील, 17 वर्ष। 2008 ला इथला गुन्हा केला होता, 17 वर्षानंतर तो आम्हाला मिळालेला आहे। कशा पद्धतीने दिशाभूल करायचं सर हा पोलिसांना? तो नावं बदलत होता आणि जागा बदलत होता। त्यामुळं पोलिसांना गावाकडे कधीच गेला नाही। तो फार कमी वेळा गावाकडे गेला। आपण पोलिसांचा तपास काय असतो की गुन्हा केल्यानंतर आरोपी कुठे जाऊ शकतो, तर गावाकडे। परंतु तो गावाकडे फार रेअर वेळा गेलेला आहे, एकदा दोनदाच केलेला आहे आणि म्हणजे आपल्या याच्यामुळे तो मिळू शकलेला नाही। सर यांनी आधार कार्ड किती बनवले होते? आधार कार्ड आता आपल्याकडे तर एक निष्पन्न झालेलं आहे। याच्या व्यतिरिक्त त्यांनी काय बनवलं की त्याचा आम्ही आता तपास करणार आहोत। क्या कुछ जानकारी? ये जो आरोपी है इसका नाम है निरंजन कुमार उर्फ रंजन उर्फ राजू उर्फ अक्षय विजय शुक्ला, वह 40 साल। ये मूल का रहने वाला छापरा बिहार का है, लेकिन ये अपने पिताजी के साथ हल्दिया पश्चिम बंगाल में रहता था। उसके पिताजी CIS में जॉब करते थे, CIS में हवलदार थे। इसकी मदर जो है 5 साल का था तभी एक्सपायर हो गई थी। जब इसके पिताजी ने दूसरी शादी की तो जो पहली शादी से ये खुद आरोपी और उसकी बहन थी, लेकिन पिताजी ये बहन के तरफ और इसके तरफ ध्यान नहीं देता था। ये गुस्से की वजह से ये पिताजी से झगड़ा करता था। जब पिताजी एक बार एडमिट हुए थे उस टाइम इसने वो जो उसके सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन, ये 4 लोगों का मर्डर किया और ये चारों का मर्डर करके ये भाग गया था। ये चारों का मर्डर जब हुआ उस टाइम 13/2002 CR नंबर 302, 326, 307 तहत मामला दर्ज हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये गुनाह करने के बाद में ये आरोपी भाग गया था। भागकर ये बॉम्बे आया था। बॉम्बे आकर उसको एक मनोज शाह करके उसको एक दोस्त मिला। वो मनोज शाह ने उसको कुछ कंपनी में जॉब दिलवाया। एक नेल पेंट की कंपनी थी, एक प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी थी। ये दोनों साथ में जॉब करते थे। ये दोनों ने साथ मिलकर जॉब किया और जॉब करते करते इसने उसको ये स्टोरी के बारे में, मर्डर के बारे में कुछ बताया नहीं था मनोज शाह को। लेकिन जब ये दो साथ में रहते थे तो उन्होंने एक कॉमन दीवार बनाई थी घर की। तो कॉमन दीवार के ऊपर से मनोज शाह और इनमें दोनों में झगड़ा होता था। ये झगड़े की वजह से एक दिन मनोज शाह को भी इसने कंपनी के पोर्टमाले पे लेके जाके शूलेस से गला दबा के और इसका सर दीवार पे पटका के मार डाला था। उसके बारे में CR नंबर 111/2008 302 का मर्डर का गुनाह मानिकपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। ये आरोपी ये गुनाह करने के बाद में पहले सूरत गया, सूरत से फिर बाद में अलग अलग जगह पे घूम के लुधियाना वगैरह, बाद में ये बेंगलोर में पहुंचा और इसने बेंगलोर में जाकर 2020 के आसपास एक शादी भी किया है। शादी से उसको एक 1.5 साल का बच्चा भी है। बेंगलोर में ये प्लम्बिंग का काम करता था। गांव के कुछ लोगों के संपर्क में वो कभी तो आया रहेगा, तो गांव के किसी ने बताया कि तुम गांव में तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो तुमको मिल सकती है। और वो लालच की वजह से उसने वहां पे गांव में जाके आधार कार्ड बनाया और उधर का रेशन कार्ड, ये इलेक्शन कार्ड भी बनाया।
इलेक्शन कार्ड में उसका नाम था, तो हमारी टीम हमेशा गांव जाती थी, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं था। जब इसने इलेक्शन कार्ड बनाया तो उनको पता चला कि ये जिंदा है, किधर तो है। तो हमारी टीम ने फिर उसका तांत्रिक जो विश्लेषण होता है, उसके जो रिश्तेदार हैं उनके फोन नंबर्स ढूंढे और उनके नंबर में इसका नंबर कुछ मिलता है कि वो चेक किया। वैसे ही कुछ इन्फॉर्मर्स भी लगाए थे हमने, वो इन्फॉर्मर्स में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उसके ऊपर जाकर हमने फिर बेंगलोर में इसको अरेस्ट किया और उसका अभी 27 मार्च 2025 तक उसका पुलिस कस्टडी रिमांड है। उसने ये जो गुनाह किया था, जो हल्दिया पश्चिम बंगाल का, वो करने के बाद में फरार रहते हुए ये दूसरा गुनाह किया है। इसके लिए इसको फांसी के नीचे कोई सजा हो ही नहीं सकती। नाम क्या है?